जय हिंद। पुलिस का एक डीएसपी एक व्यक्ति से उसकी काम की एवज में रिश्वत की मांग करता है। अब ये जो रिश्वत की मांग करता है वो अजीबोगरीब तरीके से करता है। वो कहता है कि जो रिश्वत का पैसा है वो ऑनलाइन मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आमतौर पर रिश्वत का पैसा लिया जाता है कैश में, पर यह डीएसपी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने खाते में करवाता रहा और इसकी कानो कान किसी को खबर भी नहीं हुई। इसके बाद जैसे ही पुलिस को, सीनियर अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी पड़ी, इस डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब के फिरोजपुर में बाबूराम की पत्नी कांता देवी एक बड़ा आरोप लगाती है। उसका कहना है कि कोठी राय साहिब के पूर्व सरपंच गुरमेज सिंह ने मुझे और मेरे परिवार को ठगा है। उसका कहना था कि उसके बेटे हर्षपाल को टिकट चेकर की नौकरी देने का गुरमेज ने लालच दिया। अब लालच देने के बाद उसने कहा कि नौकरी तो लगवा दी जाएगी, पर इसकी एवज में आपको 7 लाख रुपए खर्च करने होंगे जो आप किश्तों में दे सकते हो। अब इसके बाद कांता देवी और उसके परिवार में यह सलाह बनी कि बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात होगी, इसलिए जल्द से जल्द पैसे देकर इस नौकरी को हासिल कर लिया जाए। अब धीरे धीरे कांता देवी और उसका परिवार 7 लाख रुपए जुटाने में लग गया और रिश्वत के पैसे देने में लग गया। अब इसके बाद होता क्या है, जो गुरमेज होता है वो कथित तौर पर कांता देवी के बेटे का मेडिकल करवाता है। मेडिकल करवाने के साथ साथ कुछ समय बाद वो कहता है कि अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर गुरमेज इस लड़के को भेज देता है कथित तौर पर जोगिंदर सिंह नाम के शख्स के पास। वो कहता है कि अब अपॉइंटमेंट के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद तुम्हें ज्वाइन करवा दिया जाएगा। कांता देवी का कहना है कि उसके बेटे हर्षपाल को ट्रेनिंग का लालच दिया गया। अब ट्रेनिंग वो जब पूरी करके घर वापस आ गया तो उसके बाद अपॉइंटमेंट का इंतजार करने लगा। पर फाइनली धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला, उसके बाद उन्हें पता चला कि गुरमेज जो भी बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद जब भी गुरमेज से संपर्क किया जाता तो वो सीधे तौर पर फोन पर कोई बातचीत नहीं करता था। अब यहां पर 7 लाख रुपए तो कांता देवी से ठगे जा चुके थे, पर इसके बाद कांता देवी और उसके परिवार ने गुरमेज से बदला लेने के बारे में सोचा, पर आखिर ये बदला लिया कैसे जाए इसके बारे में उसके परिवार को भी नहीं पता था। पर फिर भी कांता देवी न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस थाने में पहुंचती है और एक एफआईआर रजिस्टर करवाती है 10 मई साल 2022 को। एफआईआर नंबर 10 दर्ज होने के बाद गुरमेज सिंह के खिलाफ पुलिस जब मामला रजिस्टर कर लेती है तो उसके बाद जांच बैठती है। अब जो जांच का जिम्मा जिस भी अधिकारी को दिया जाता है उसमें कांता देवी का आरोप है कि डीएसपी सुरेंद्र बंसल ने इस पूरी जांच को प्रभावित किया और पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी इस पूरे मामले में गुरमेज सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने दी, जिसके बाद वो इस पूरे केस में एक तरह से बचता हुआ नजर आया। पर जब ये सब कुछ एक तरफ हो जाता है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब इस घटना को तो कुछ समय बीत जाता है, पर अचानक से एक दिन एसपी इन्वेस्टिगेशन रणधीर सिंह को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है और ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी ऐसी होती है जो कि उनके अपने अधिकारी के खिलाफ होती है, डीएसपी सुरेंद्र के खिलाफ होती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन में एसपी को यह जानकारी दी गई थी कि जो भी रिश्वत ली जा रही थी उसमें ज्यादातर पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लिया जा रहा था और इसके लिए बाकायदा कुछ दलाल भी रखे गए थे, जिसमें मेन दलाल था गुरमेज सिंह। अब डीएसपी स्तर के अधिकारी पर आरोप लगने के बाद खुद पुलिस प्रशासन भी जागा और इन तथ्यों की पड़ताल करने के लिए इंक्वायरी को आगे बढ़ाया गया। अब जिस समय पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की तो उस समय ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिसे देखकर और सुनकर सभी हैरान परेशान रह गए। और इस क्रम में सबसे पहले गुरमेज सिंह, जिसे इस पूरे मामले में दलाल कहा जा रहा था,
उसका खाता चेक किया गया और जब इस खाते को चेक किया गया तो कई हैरानीजनक खुलासे हुए। यह पता चला कि 3 जनवरी से लेकर 15 नवंबर तक यानी कि कुछ ही महीनों के अंतराल में इस खाते में तकरीबन 40 लाख रुपए जमा हुए हैं। उसके बाद उन पैसों को डीएसपी सुरेंद्र और उनके परिवार वालों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहां पर जब बात निकलकर यह सामने आई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का दायरा यानी डायमेंशन को और ज्यादा एक्सपेंड किया गया और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब डीएसपी सुरेंद्र के परिवार वाले और जो पहचान वाले थे उन सभी के खातों को स्कैन करना पुलिस ने शुरू कर दिया। उनकी बेटी के खाते में जब स्कैनिंग हुई तो पता चला कि कुछ ही समय में उनकी बेटी शिवानी के खाते में 5,74,000 रुपए जमा करवाए गए हैं और ये सभी पैसे गुरमेज सिंह के द्वारा जमा करवाए गए हैं। डीएसपी सुरेंद्र की दूसरी बेटी का जब खाता चेक किया गया तो पता चला कि इस खाते में 2,44,000 रुपए कुछ ही समय में ट्रांसफर हो गए। इसके बाद जो गुरमेज सिंह का पड़ोसी था, उसका नाम था प्रदीप, उसे भी इस पूरे मामले में शामिल किया गया था और प्रदीप के जरिए भी डीएसपी सुरेंद्र के खाते में और उनके परिवार के खाते में कथित तौर पर पैसे जमा करवाए जा रहे थे। अब इसके साथ ही एक शख्स था लल्लन कुमार। लल्लन कुमार दरअसल पंजाब के लुधियाना में डीएसपी सुरेंद्र का कोई मकान कथित तौर पर बना रहा था। अब लल्लन कुमार के खाते में भी 2,85,000 किसी व्यक्ति ने डाले। अब ये व्यक्ति कौन था? जब पता किया गया तो पता चला कि गुरमेज सिंह ने ही इस व्यक्ति के खाते में भी 2,85,000 रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। अब इसके बाद बारी थी डीएसपी की पत्नी के खाते को चेक करने की। जब पत्नी का खाता चेक किया गया तो पता चला कि उनके खाते में फरवरी से लेकर नवंबर के महीने तक ही तकरीबन 26,90,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस डीएसपी के खाते में और उनके परिवार वालों के खातों पर ही इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? क्या वो किसी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं? क्या वो कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें कि उन्हें इतनी तनख्वाह मिलती हो या फिर इस प्रकार के इंसेंटिव मिलते हो? अब इसके बाद जांच के दायरे को और आगे बढ़ाया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती चली गई, खुलासे भी लगातार होते चले गए। अब जब पुलिस की जांच और ज्यादा आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ना सिर्फ डीएसपी साहब कथित तौर पर अपने दलालों के जरिए पैसे ले रहे थे, बल्कि वो सीधे भी पैसे लिया करते थे और उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए अपने खाते में ही ट्रांसफर करवा लिया करते थे। अब पुलिस की जांच में यह निकलकर सामने आया कि डीएसपी से संपर्क किया तेजवीर सिंह देओल नाम के एक व्यक्ति ने। वो दरअसल अपने लिए कुछ सिक्योरिटी, कुछ गनमैन चाहता था, कुछ कारण होगा, पर इसके लिए जब डीएसपी साहब से कथित तौर पर उसने संपर्क किया तो डीएसपी साहब ने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उससे 90,000 रुपए की मांग कर डाली। अब तेजवीर ने कहा कि 90,000 तो कोई बड़ी राशि नहीं है। अब उसने पूछा कि साहब कहां पर ट्रांसफर करनी है? इस पर डीएसपी साहब ने अपना पर्सनल अकाउंट नंबर दिया और उसमें 90,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। अब तेजवीर ने तो पैसे दे दिए। इसके साथ ही टार्जन शर्मा नाम का कोई व्यक्ति, जिसका डीएसपी साहब के पास केस लगा हुआ था, उसने भी कहा कि सर मैं चाहता हूं कि आप मेरा इस केस में फेवर करें। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उससे भी 15,000 रुपए मांगे गए और सीधा खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके साथ ही शिल्पा रानी नाम की एक महिला, जिसका अपने ससुराल वालों से विवाद चल रहा था, वो मामला भी जब पुलिस में आया तो कथित तौर पर डीएसपी साहब ने उससे 75,000 मांग लिए और वो भी खाते में ट्रांसफर करवा लिए। अब एक बड़ा अजीबोगरीब मामला आया। एक व्यक्ति जिसका नाम घाना राम, वो पुलिस में ही काम करता है, डीएसपी साहब का जूनियर है और इसके साथ ही उसकी कोई इंक्वायरी चल रही थी, जिसकी एवज में कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक डीएसपी साहब ने उसके पक्ष में कमेंट्स लिखने के लिए 10,000 रुपए अपने खाते में उससे ट्रांसफर करवा लिए। अब कुल मिलाकर जो मोडस ऑपरेंडाई थी वो ये थी कि पैसे हासिल करो, चाहे वो कैश है चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, अपने खाते में पैसे गिरवाते चलो। अब जब पुलिस ने इस पूरी अमाउंट को जोड़ना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि डीएसपी साहब के खाते में जो एक खाता था उसमें तकरीबन 11 लाख रुपए, अगर एग्जैक्टली बात करें तो 10,25,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही जो डीएसपी साहब का दूसरा खाता था उसमें रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 11 लाख
61,000 रुपए ट्रांसफर किए गए और ये जो पैसे ट्रांसफर हुए वो कुछ ही महीनों के अंतराल में हो गए। इसके साथ ही उनकी जो बेटी है उसके खाते में कुछ ही महीनों में, यानी कि आप लगाइए जो खाता 1500 रुपए से खुला था, 8-9 महीने में उस खाते में लगभग 29 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अब हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इतनी मेहरबानी डीएसपी के परिवार पर क्यों की गई और आखिर किसके द्वारा की गई। बहरहाल ये ओपन एंड शट केस था। कई लोग जिनसे पैसा लिया गया था उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारा मामला डीएसपी साहब के पास लगा था, उन्होंने रिश्वत की मांग की, हमने रिश्वत के तौर पर पैसे देने के लिए उन्हें जब पूछा तो उन्होंने कहा हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो। अब इसके बाद जब ये बातें निकलकर सामने आई तो डीएसपी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई, उन्हें कुछ दिनों बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जब गिरफ्तारी के बाद डीएसपी साहब से सवाल किया गया कि आपने जो पैसे अकाउंट में जमा करवाए थे उनका पूरा ब्यौरा तो हमें लग चुका है, पर इसके साथ ही जो पैसे आपने घर में छिपाए हैं वो भी बता दीजिए और घर के अलावा आपने कहां कहां पर छिपाए हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी दीजिए। डीएसपी ने पुलिस को कोऑपरेट करते हुए कथित तौर पर बताया कि मेरा जो बेड है उसके बॉक्स में कुछ पैसे छिपे हुए हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो भी जानकारी थी वो डीएसपी से हासिल की गई। बहरहाल मामला जो है वो अदालत में चला गया। अब जो डीएसपी सुरेंद्र के खिलाफ है वो मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 7A के तहत रजिस्टर किए इस मामले में दरअसल होता यह है कि जो भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है किसी भी फेवर को देने के लिए, उसके खिलाफ पीओसीए के तहत मामला चलाया जाता है। पीओसीए के तहत अगर आरोपी को अदालत दोषी साबित कर देती है तो 7 साल की सजा अधिकतम होती है और इसके साथ ही जुर्माना भी होता है और जो नौकरी है वो तो चली ही जाती है। तो कुल मिलाकर डीएसपी का मामला अदालत में चला गया और नौकरी पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। बहरहाल ये मामला अदालत में है। अदालत, माननीय अदालत इस मामले में जो भी फैसला करेगी उसे ही अंतिम तथ्य माना जाएगा। जय हिंद।